Hello everyone, welcome again. Today we will do keywords chapter 3 synthetic fibers and plastics. So let's we start. Keyword first, Arclic. Arclic is a strong, lightweight and warm synthetic fiber that resembles wool. Arclic एक strong, lightweighted और warm synthetic fiber होता है जो wool के जैसा होता है. Second, artificial silk. Rayon is a synthetic fiber. It resembles silk in appearance, texture and shine. Hence, it is also known as artificial silk. रेयन हमारा एक सिंथेटिक फाइबर है जो अपीयरेंस में सिल्क की जैसा होता है, टेक्सचर है, शाइन है उसका सिल्क के जैसा होता है, इसलिए उसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं. थर्ड, नायलॉन. नायलॉन इज़ द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर. नायलॉन हमारा पहला सिंथेटिक फाइबर था. नायलॉन फाइबर वाज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, लाइट, लस्ट्रस, इजी टू वॉश. ये जो नायलॉन फाइबर होता है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, लाइट वेटेड होता है, लस्ट्रस मीन्स शाइनी होता है और इजी टू वॉश होता है. नेक्स्ट, फोर्थ, प्लास्टिक. प्लास्टिक इज़ अ पॉलीमर विच कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स. प्लास्टिक एक पॉलीमर है जिसको हम डिफरेंट शेप्स में मोल्ड कर सकते हैं, डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट, फिफ्थ, पॉलिएस्टर. पॉलिएस्टर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मैन-मेड फाइबर्स. इट इज़ मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड ईस्टर. इट इज़ वाइडली यूज्ड टू मेक क्लॉथ्स. जो पॉलिएस्टर हमारा सबसे मोस्ट पॉपुलर मैन मेड फाइबर्स है जो हम केमिकल यूनिट्स होती हैं ईस्टर की केमिकल यूनिट्स उनको रिपीट करके बनाया जाता है और इसका ज़्यादातर यूज़ हम क्लॉथ्स बनाने में करते हैं. सिक्स, पॉलीमर. पॉलीमर आर द लार्ज यूनिट्स मेड अप ऑफ सेवरल मोनोमर्स या स्मॉल यूनिट्स. जो पॉलीमर्स होती हैं वो लार्ज यूनिट्स होती हैं जो काफ़ी सारी मोनोमर्स से या स्मॉल यूनिट्स से मिलकर बनी होती हैं. सेवेंथ, पॉलीथीन. इट इज़ द कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग प्लास्टिक बैग्स. पॉलीथीन का यूज़ कॉमनली हम प्लास्टिक बैग्स बनाने में किए जाते हैं. पॉली मीन्स होता है मैनी एंड ईथेन मीन्स होता है केमिकल्स. एट्थ, रेयन. Rayon is synthesized from wood pulp. Rayon resembles silk, so it is also known as artificial silk. Rayon हमारा एक सिंथेटिक फाइबर है जो हम वुड पल्प से तैयार करते हैं. रेयन सिल्क की जैसा होता है इसलिए इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं. नेक्स्ट, नाइन्थ, सिंथेटिक फाइबर. Fibers which is made by man from chemical substance is called synthetic fibers. ऐसे फाइबर्स जो मैन मेड होते हैं, ह्यूमन बींग्स के थ्रू प्रिपेयर किए जाते हैं केमिकल सब्सटेंस का यूज़ करके, उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं. एग्जांपल्स में आते हैं आपके रेयन, नायलॉन, पॉलिएस्टर. टेंथ, टेरिलिन. Terylene can be drawn into a very fine fibers, can be woven like any other yarn. ये जो टेरिलिन फाइबर जो होता है ये पॉलिएस्टर होता है और ये काफ़ी फाइन फाइबर होता है. इसको हम किसी भी टाइप के यार्न में हम बुन सकते हैं. नेक्स्ट है थर्मोप्लास्टिक. प्लास्टिक्स विच कैन बी इजीली बेंट और डिफॉर्म्ड ऑन हीटिंग आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक. ऐसे प्लास्टिक जो इजीली बेंड हो जाती हैं या डिफॉर्म्ड हो जाती हैं गर्म करने पर, ऐसी प्लास्टिक्स को हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं. लाइक एग्जांपल्स में आती हैं हमारे पीवीसी एंड पॉलीथीन्स आर द एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स. ट्वेल्थ, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स. Plastics which do not get deformed or soften on heating when molded once. ऐसी प्लास्टिक जो गर्म करने पर दोबारा से मोल्ड नहीं होती हैं. जब एक बार मोल्ड करने के बाद उनको जो शेप दे दी जाती है उसके बाद अगर हम उनको हीट प्रोवाइड करते हैं या गर्म करते हैं उनको तो वो दोबारा से डिफॉर्म या सॉफ्ट नहीं होती हैं. ऐसी प्लास्टिक्स को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कहते हैं. एग्जाम्पल्स में आता है बेकेलाइट एंड मेलेमाइन are the examples of thermosetting plastic. Okay students, that's all. Thank you for today. For more study or this type video, please like and subscribe my channel. Bye bye, take care all of you.